नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की ताजा और सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर जो हर एक भारतीय को पता होनी ही चाहिए, साथ में यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस खबर से जुड़ी एक एक बात पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि खबर क्या है, फिर आपको बताएंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यह खबर है कि फीफा बैन्स इंडियन फुटबॉल फेडरेशन। मतलब सीधी बात है कि फीफा के द्वारा इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया गया है। अर्थात आप यहां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लिखा हुआ है फीफा सस्पेंड्स AIFF, मींस फीफा के द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया गया है और इस वजह से इसे भारत के फुटबॉल इतिहास का काला दिन माना जा रहा है। और इसकी वजह से हम इस साल होने वाले अंडर 17 वर्ल्ड कप, यह अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप था दोस्तों, जिसकी मेजबानी भारत करने जा रहा था इस बार अक्टूबर महीने में। लेकिन अब फीफा के द्वारा बैन किए जाने के बाद न केवल भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी से बाहर हो गया है, बल्कि अब इंडियन फुटबॉल टीम, चाहे वो इंडियन वुमेन्स टीम हो या मेंस टीम हो, दोनों में से कोई भी टीम किसी भी इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। अब आपको यह खबर सुनकर गुस्सा तो आ रही होगी, लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर इस खबर के तह में क्या है, आखिर इसका कारण क्या है, क्या फीफा ने ऐसा क्यों किया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आखिर वही हुआ। देखिए लिखा हुआ है कि आखिर वही हुआ जिसका डर था। इसका साफ मतलब है कि भारत को इंडियन जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसको इसके बारे में कुछ पहले से पता था, तभी तो। चलिए पढ़ते हैं पूरी खबर। दुनिया भर में फुटबॉल को चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था यानी फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर बैन लगा दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब न तो भारत इस साल अक्टूबर में होने वाले वुमेन्स अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कर पाएगा और न ही अपनी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम किसी इंटरनेशनल इवेंट में खेल पाएगी। कारण जान लेते हैं। कारण में लिखा हुआ है कि फीफा का कहना है कि तीसरे पक्ष द्वारा गैर जरूरी दखल का हवाला देकर आखिरकार सोमवार रात यह कड़ा फैसला लिया गया है। अब देखिए इसकी तह में मामला क्या है, तो आप देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है कि फीफा ने एक बयान में यह बात कही कि निलंबन तभी हटेगा, मतलब निलंबन हट सकता है, ठीक है। निलंबन कब हटेगा उसी से पता चल जाएगा कि निलंबन हुआ क्यों है। तो देखिए यहां पे लिखा है कि तभी हटेगा जब ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अपनी कार्यकारी समिति की घोषणा नहीं कर देता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद देश में फुटबॉल का कामकाज प्रशासकों की समिति यानी COA देख रही है। फीफा भारत के खेल मंत्रालय से लगातार संपर्क में है और सकारात्मक नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद तो है। देखिए मामला, विवाद जो शुरू हुआ वो चुनाव से शुरू हुआ था सारा विवाद। तो मामला यह था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त प्रशासकों की समिति ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। 28 अगस्त को चुनाव होने हैं। जी हां दोस्तों, इसी महीने 28 तारीख को चुनाव होने हैं। मगर सारे विवाद की जड़ में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता प्रफुल्ल पटेल। जी हां, तो सारे विवाद की जड़ में कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। और मामला क्या है कि प्रफुल्ल पटेल 2009 में अध्यक्ष बनाए गए थे AIFF के। जी हां दोस्तों, और 2022 में जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इनको हटा नहीं दिया, है ना भैया, मतलब हद ही है कि जब तक हटा नहीं दिया तब तक ये हटे नहीं, जब तक हटा नहीं दिया तब तक वे अध्यक्ष बने रहे। भारत के स्पोर्ट्स कोड के अनुसार कोई भी व्यक्ति 3 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बना रह सकता। अब प्रफुल्ल पटेल राज्य संघों के साथ मिलकर चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, है ना, मतलब हद है। मतलब ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यह आदमी पूरे भारत के फुटबॉल प्रेमियों, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं अपने देश में, क्या ही कहा जाए। तो खैर सुनील छेत्री की तरफ से भी एक बयान आया है कि भाई इन सब चीजों पर जो खिलाड़ी हैं वो ध्यान ना दें, क्योंकि उनकी नियंत्रण से, उनकी पहुंच से ये सब चीजें बाहर हैं। ये सब चीजें AIFF को और भारत सरकार को करने दिया जाए, वो अपने खेल पर ध्यान दें। अब दोस्तों आपके लिए जो जरूरी बात है, जो याद रखना चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या क्या याद करना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात याद होनी चाहिए कि फीफा क्या है। तो याद रखेंगे कि फीफा एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1904 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड के
ज्यूरिख में है। कहां पर? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। हालांकि स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और कई सारी संस्थाओं का हेड ऑफिस जिनेवा में है, बट याद रखेंगे कि फीफा का हेड ऑफिस कहां पर है? ज्यूरिख में है। 1904 में इसकी स्थापना हुई और इसके इस समय प्रेसिडेंट कौन है भैया? तो इस समय आप इनके प्रेसिडेंट देखेंगे तो गियानी इनफेन्टिनो है। जी हां दोस्तों। अच्छा, तो एक तो ये याद होना चाहिए। दूसरी बात ये याद होनी चाहिए कि लास्ट टाइम जो फीफा वर्ल्ड कप था वो रूस में हुआ था, जिसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर टूर्नामेंट जीता था। और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में होने जा रहा है, जिसकी राजधानी दोहा है दोस्तों। जिसकी राजधानी क्या है? दोहा है। अब अगली बात ये याद होनी चाहिए आपको कि इस साल अक्टूबर महीने में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होने जा रहा था। जी हां दोस्तों, तो इतनी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। बाकी फुटबॉल से रिलेटेड जो भी खिलाड़ी हैं उनके नाम याद रखिए, जैसे इंडिया के सुनील छेत्री जी हैं, सबसे बेहतरीन इंडियन फुटबॉल प्लेयर माने जाते हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड लेवल पर कुछ फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनके नाम भी याद रखिए, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्लेयर का संबंध फुटबॉल से है या नहीं है, या कौन से फुटबॉल प्लेयर का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करेंगे मित्रों। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये न्यूज भी आप याद रखेंगे और चीजों को भी याद रखेंगे, और इस न्यूज से जुड़ी हुई जो भी चीजें अपडेट आती हैं मैं वो आपको देने का प्रयास करूंगा। आप भी खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इसी प्रकार से बेहतरीन जानकारियां आपके लिए आती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।